नमस्कार। अमेजिंग ह्यूमन बॉडी फैक्ट्स हिंदी इस चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं आपका हेल्थ एडवाइज़र डॉक्टर योगेश माणिक। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि आपको पैथीज के बारे में पता है, कौन कौन सी पैथीज से ट्रीटमेंट दी जाती है। पैथीज का मतलब क्या है कि ट्रीटमेंट दी कौन कौन से पद्धति से दी जाती है, कौन कौन सी पद्धति है, उसे पैथीज कहते हैं। तो आप में से बहुत सारे लोग यही जवाब देंगे कि आपको क्या पता है, एलोपैथी पता है, आयुर्वेदा पता है, होम्योपैथी पता है। नॉर्मल इंसान को सिर्फ यही पता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस यह छोड़कर बहुत सारे पैथीज है, बहुत सारे उपचार पद्धति है जिससे पूरे विश्व में ट्रीटमेंट दी जाती है। तो कौन कौन सी पद्धति है ऐसे एलोपैथी को छोड़कर, आयुर्वेदा का छोड़कर 7 पैथीज है। टोटल 7 पैथीज ऐसी है जैसे जिससे ट्रीटमेंट दी जाती है। पहली पैथी है एलोपैथी, जो सबको पता है। यह पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा यूज करने वाली पैथी है। जैसे टैबलेट्स है, गोलियां है, सिरप है, ये फॉर्म है, हम सब ने ली है, ये एलोपैथी की होती है। एलोपैथी की शुरुआत जो है यूएस यानी अमेरिका में हुई और उसके बाद ही पूरे विश्व में ये एलोपैथी फैला है। इससे सबसे ज़्यादा ट्रीटमेंट दी जाती है पूरे विश्व में, है नंबर 1 पर पैथी है पेशेंट के अनुसार। दूसरा जो है ऑस्टियोपैथी। ऑस्टियोपैथी का मतलब क्या है कि इनका मानना यही है कि ऑस्टियोपैथी वालों का कि पूरे जो बीमारियां होती है वो सिर्फ बोन यानी हड्डी, नर्व्स और मसल यानी स्नायु, इसके दूषित होने पर ही होती है। कौन सी भी बीमारी हो तो उसकी ट्रीटमेंट सिर्फ बोन, हड्डी, नर्व्स, मसल्स, इनको ठीक करने के लिए ये देते हैं। ये ठीक हो जाए तो पूरी बीमारी ठीक होगी, ऐसा इनका मानना है। इसकी भी शुरुआत अमेरिका में ही हुई और सिर्फ अभी अमेरिका और कनाडा, इसमें ही ये पैथी से औषधोपचार किया जाता है। पूरे विश्व में ये नहीं फैल पाई। तीसरी है होम्योपैथी। होम्योपैथी का जन्म जो है वो जर्मनी में हुआ। सैमुअल्स हनेमन इनके जनक माने जाते हैं। उनका मानना क्या है कि लाइक किल्स द लाइक, यानी लोहे से लोहा काटना। इसका मतलब क्या है कि जो जिस वजह की आपकी बीमारी है, जो बीमारी है उसी से ही आपकी बीमारी ठीक होगी। उसका मतलब क्या है कि अगर आपको सर्दी खांसी होगी तो वो सर्दी खांसी की ही दवा छोटे मात्रा में आपको देंगे, बुखार होगा तो बुखार की ही दवा देंगे। ऐसा लाइक किल्स द लाइक, इस तत्व पे ये बेस है और ये पूरी दुनिया में तीसरे स्थान पर है जो जिसमें ट्रीटमेंट दी जाती है। चौथा है नेचुरोपैथी। इसमें क्या किया जाता है कि नेचुरल तरीके से, नैसर्गिक तरीके से ही बीमारी ठीक करने का प्रयास किया जाता है। इनका फोकस ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन पर रहता है। शरीर का पोषण अच्छी तरह से हो रहा है या नहीं ये देखते हैं, और पोषण तत्व जो होते हैं वो खाने पीने के मार्ग से वो देते हैं। इसका मतलब क्या है कि खाना पीना जो है अच्छी तरह से पोषण युक्त और न्यूट्रिशन वो रखते हैं। दूसरा जो है साइकोलॉजी, साइकोथेरेपी पर उनका ज़्यादा फोकस रहता है, या काउंसलिंग पर, काउंसलिंग करके बीमारी ठीक करने का प्रयास करते हैं। पांचवा क्या है कि ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन, इसका ओरिजिन जो है वो चाइना में ही हुआ, वो आपको पता है। चाइना में क्या करते हैं, जैसा आयुर्वेदा में हम नैसर्गिक जो होता है जड़ी बूटी देते हैं, वैसा ही जो चाइनीज जड़ी बूटियाँ है वो चाइनीज जड़ी बूटी देकर वो उसमें ठीक करते हैं। उसमें जो है एक्यूपंक्चर है वो बहुत ही फेमस है। चाइनीज मेडिसिन जो है वो चाइना के बाहर नहीं फैल पाया, लेकिन उनका जो ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन का ही एक भाग है एक्यूपंक्चर, वो पूरे वर्ल्ड ने इसे एक्सेप्ट किया है। इसमें क्या करते हैं कि शरीर के जो भाग होते हैं उसमें सुई चुभोते हैं, सुई चुभोकर वो ठीक होते हैं, ऐसा इनका कहना है। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी बीमारी हो तो एक जगह निश्चित की जाती है शरीर की, उसमें सुई चुभोकर कुछ समय तक रखी जाए तो वो बीमारी ठीक होती है। इसका मतलब हर एक बीमारी के लिए सुई चुभोने की जगह अलग अलग होती है। छठी है आयुर्वेदा, जिसका मैं स्नातक हूँ, मैं BAMS हूँ, मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ। एलोपैथी और आयुर्वेदा ये मिक्स प्रैक्टिस में करता हूँ, लेकिन आयुर्वेदा का ही मैं डॉक्टर हूँ। आयुर्वेदा जो है आपको पता है उसमें क्या होता है, चूर्ण होते हैं, काढ़े होते हैं, कल्प होते हैं, गोलियां भी होती है, आयुर्वेदिक गोलियां जैसे कि हिमालय है, आर्यांगलका है। इस ऐसे जी गोलियां है, आयुर्वेदिक गोलियां ये दी जाती है, चूर्ण दी जाती है, लेप दिए जाते हैं। आयुर्वेदा जो है ये पूरे विश्व में 2 नंबर पर आता है। जो पैथी इस्तेमाल की जाती है उसमें से सबसे इफेक्टिव है, 2 नंबर पर आता है। और वो एलोपैथी से भी कुछ केसेस में एलोपैथी से भी बढ़कर है। जो केसेस एलोपैथी में ठीक नहीं हो सकती
उसमें से भी आयुर्वेदिक औषधि से वो ठीक हो जाती है। इतने अच्छे है आयुर्वेदा। और सातवां और लास्ट का है यूनानी। आयुर्वेदा का जो उगम है आपको पता ही है, भारत में हुआ, भारत से पूरे विश्व में फैला। यूनानी का उगम जो है वो ग्रीस में हुआ। जब ग्रीस में ही वो फैला फूला यूरोप में, उसके बाद जो सम्राट अशोक जो है वो उन्होंने मध्य एशिया के थ्रू भारत पर आक्रमण किया था, तब ये यूनानी उपचार पद्धति मध्य एशिया से होकर भारत में आ गई। उसमें भी आयुर्वेदा की जैसे ही है, लेकिन जो हर्ब्स होते हैं वो ज्यादातर यूरोप में पाए जाने वाले होते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे लगता है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।